बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं तारिक महमूद और आज हम लोग मौजूद हैं मक्कातुल मुकरमा में। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम लोग एक ही वीडियो में आपको मक्कातुल मुकरमा की जो हरम शरीफ के करीबो जवार में जितनी ज़ियारतें हैं इंशाल्लाह आपको एक वीडियो में दिखाएंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, ख़ास करके जो हमारे इंडिया, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से जो ज़ायरीन आते हैं वो इल्म ना होने की वजह से, मालूमात ना होने की वजह से ये ज़ियारतों तक नहीं पहुंच पाते। हालांकि ये ज़ियारतें बिल्कुल हरम के करीब वाक़ हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मैं बड़े यकीन से कहता हूं कि आपको ना तो किसी से रास्ता पूछने की ज़रूरत है और ना ही किसी टैक्सी वाले को बोलने की ज़रूरत है। आप इंशाल्लाह बज़ाते खुद ये ज़ियारतों तक पहुँचेंगे क्योंकि ये बिल्कुल करीब है। और आप इंशाल्लाह कोई गाड़ी कराने की ज़रूरत नहीं, कोई टैक्सी लेने की ज़रूरत नहीं, आप इंशाल्लाह पैदल ये सारी ज़ियारतें करेंगे, ज़ियारतों तक पहुँचेंगे। और बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं और इसके साथ साथ आपको वो ज़ियारत भी कराएंगे उस जगह की भी जहाँ पे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ पे खड़े होके चांद के 2 टुकड़े किए थे, वो ज़ियारत भी इंशाल्लाह आपको कराएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप हमारे ये राइट साइड पे देख सकते हो, ये सामने क्लॉक टावर है, यहाँ से माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मंजर है। ये माशाल्लाह देख सकते हो, ये क्लॉक टावर बहुत खूबसूरत है। और ये सबसे प्यारी मखलूक है, आप देख सकते हो। और यार आजकल मक्का का माशाल्लाह फरवरी का महीना चल रहा है और मक्का का मौसम भी बहुत खूबसूरत है। ऐसा मौसम हम लोगों को मक्का में बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब भी आते हैं बहुत इंतहा की गर्मी होती है, लेकिन आजकल माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम है। और ये आप देख सकते हो, ये मस्जिद जिन है, ये सामने देख सकते हो, इसका एक ही मीनार है। और ये मस्जिद जिन जो है, यहाँ पे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात की जमात को यहाँ पे कुरान पाक पढ़ाया था और यहाँ पे जिन्नात को जो है दीन इस्लाम की दावत दी थी, जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में उन्होंने बैत की और मुसलमान हुए। और इसको मस्जिद जिन कहा जाता है। ये बहुत मारूफ ज़ियारत है। और आगे आपको दूसरी ज़ियारतें भी कराते हैं। ये सारी ज़ियारतें जो है ना, ये बिल्कुल साथ साथ है। ये माशाल्लाह यहाँ पे हर वक्त रौनक रहती है। अभी ज़ोर की नमाज ख़त्म हुई है, हम लोगों ने भी यहीं पे ज़ोर की नमाज अदा की है। ये देख सकते हैं आप, ये मस्जिद जिन का साइन बोर्ड लगा हुआ है। और अभी हम आपको मस्जिद फ़तह और मस्जिद शजर की ज़ियारत करवाते हैं। ये बिल्कुल सबसे पहले आपको मस्जिद जिन दिखाई है। आपने हरम की तरफ हम लोग आ रहे हैं। जब आप हरम से आएंगे तो फिर भी ये बिल्कुल सारी ज़ियारतें एक लाइन में हैं। ये बिल्कुल एक के साथ दूसरी जो है, एक के बाद दूसरी ज़ियारत आती है, कोई दूर नहीं है। आप आराम सुकून से बिल्कुल पैदल ये ज़ियारतों तक पहुंच सकते हो। 4 या 5 मिनट का रास्ता है। ये सारी मुख्तलिफ शॉप्स हैं और ये ज़ायरीन अपनी अपनी पसंद की चीज़ें जो हैं यहाँ से ख़रीद रहे हैं। हर किस्म की चीज़ यहाँ पर मिलती है, बच्चों के खिलौने, ज्वेलरी वगैरह, बच्चों के कपड़े वगैरह, गारमेंट्स की हर चीज़, और बैग वगैरह, स्कूल बैग, हैंड बैग, हर चीज़ यहाँ पे इन शॉप में मिलती है। और ये सारे ज़ायरीन अपने प्यारों के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स वगैरह यहाँ से ख़रीदते हैं। और ये मस्जिद जो है, ये है मस्जिद फ़तह। ये भी मस्जिद जिन के बाद जो है उसी लाइन पे है ये मस्जिद फ़तह। मस्जिद फ़तह जो है, ये जब फ़तह मक्का के बाद ये सबसे पहली मस्जिद बनाई गई थी और इसका नाम मस्जिद फ़तह है।
और ज़ायरीन यहाँ पे माशाल्लाह दिन रात आते रहते हैं ज़ियारत के लिए। और ये मस्जिदें जो हैं अपनी असली हालत में नहीं है, बाद में गिरा के शहीद करके इसको बनाया गया है, लेकिन जगह वही है जो पहले मस्जिदें थी यहाँ पे। और बिल्कुल ये मस्जिद फ़तह के सामने दूसरी साइड पे आप देख सकते हो, ये सामने मस्जिद जो है ये मस्जिद शजर है, ये आप देख सकते हो सामने ये कोने में ये मस्जिद शजर है। और ये मस्जिद शजर वो मस्जिद है जब एक यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा कि या रसूलल्लाह आप अपने आप को अल्लाह का रसूल कहते हो, अल्लाह के नबी कहते हो, और आपसे पहले जितने भी रसूल और नबी आए हैं उन्होंने हमें कुछ ना कुछ मुजज़ा दिखाया है, तो आप भी हमें कोई मुजज़ा दिखाओ ताकि हमें यकीन आ जाए कि आप अल्लाह के रसूल हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के सच्चे नबी हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामने एक दरख्त था, उस दरख्त को इशारा किया और वो दरख्त ज़मीन को चीरता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हाज़िर हुआ और आके सलाम उसने अर्ज़ किया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त को इशारा किया और फिर वो वैसे ही अपनी जगह में चला गया। और ये सारा मंज़र उस यहूदी ने देखा और इस मस्जिद का नाम मस्जिद शजर है। और ये बिल्कुल सारी मस्जिदें जो हैं आमने सामने हैं, जितनी ज़ियारतें आपको दिखाई हैं ये सारी बिल्कुल एक ही लाइन में है। ये आप देख सकते हो सामने ये पुल के बाद जो है हरम है। और यहाँ पे पुल के नीचे आप देख सकते हो, क्योंकि अभी धूप है और लोग इस साए में कुछ देर के लिए आराम फरमा रहे हैं। और जो हाजियों के एक दूसरे के साथ जो काफ़िले होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको भी एक जगह खड़े होके तो सबको यहाँ से इकट्ठा करके तो फिर आगे जाते हैं हरम के लिए। और दोस्तों ये जगह जो आपको सामने नज़र आ रही है, ये खाली जगह जो है आप देख सकते हो, ये पहले यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। जो पहले उम्रा के लिए कुछ चंद साल पहले आए हैं, 5-6 साल 7 साल पहले, वो जानते होंगे पहले बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हुआ करती थी यहाँ पे। और फिर सऊदी गवर्नमेंट ने जो हरम का तोसीही मंसूबा है उसके तहत ये सारी बिल्डिंग जो है वो गिरा दी थी। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये दिन रात जो है काम चल रहा है। यहाँ पे शायद आज़ाद के लिए कुछ पार्किंग एरिया बनाएंगे। और क्योंकि यहाँ की सऊदी गवर्नमेंट जो है ये दिन रात जो है उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए काम करती है। और ये आने वाले वक्तों के लिए ये पहले से प्लानिंग करके चलते हैं, क्योंकि उम्रा ज़ायरीन हर साल जो है वो बढ़ते हैं। उसी हिसाब से ये सारी बिल्डिंग्स और बहुत बड़ी मार्केट थी यहाँ पे, वो गिरा के यहाँ पे जो तोसीही मंसूबा है हरम का, ये वो काम हो रहा है। ये आप देख सकते हो ये ज़ायरीन की बसें आ रही हैं जो ज़ायरीन को हरम पे उतार के तो वापस जा रही हैं। आजकल क्योंकि उम्रा सीज़न चल रहा है और बहुत ज़्यादा रश है उम्रा ज़ायरीन का, माशाल्लाह ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल हज का मौसम है। और ये कोरोना के बाद मक्का के बिल्कुल रौनकें जो हैं अरूज पे हैं। माशाल्लाह कबूतर भी है यहाँ पे। और यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, आपको जो आगे ज़ियारतें हैं इसी लाइन में हरम के करीबो ज्वार में वो सारी इंशाल्लाह दिखाते हैं। और ये मकबरा मोहल्ला है जिसको जन्नतुल माला भी कहते हैं, हम लोग वहाँ भी आपको लेके चलते हैं। ये जो मस्जिद जिन है उसके बिल्कुल बैक साइड पे, और ये देख सकते हैं यहाँ पे
ये जो शीशा लगा हुआ है, ये कब्रिस्तान दूसरों से अलग किया हुआ है। यहाँ पे उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की भी कब्र मुबारक यहीं पे है। और अभी हम आपको ज़ियारत करवाते हैं और बहुत से सहाबा कराम की भी यहाँ पे कब्रें हैं। ये देख सकते हो आप, ये सामने जो है ना हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र, उसका कुछ कन्फर्म नहीं है कि इनमें से कौन सी है। और बहुत से सहाबा कराम की यहाँ पे कब्रें मौजूद हैं। और ये कब्रिस्तान जो है दूसरों से आप देख सकते हो अलग है और ऊंचाई पे है ये। बाकी ये देख सकते हो यहाँ से ये नीचे है, नीचे टाइप। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ पे इतनी खुशबू आ रही है ना, माशाअल्लाह, बहुत खुशबू आ रही है यहाँ पे। अल्लाह ताला ये सब पे अपनी करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। ये आप देख सकते हो, ये कब्रिस्तान जो है ये नीचे है और सहाबा कराम और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का की जो कब्र मुबारक है वो ऊंचाई पे है, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी कब्र मुबारक है। ये देखें, ये ऊंचाई पे है। ये वो जगह है जो पहले आपको दिखाई है और बाकी सारी जो है कब्रें ये नीचे हैं यहाँ पे। और बड़े खुशनसीब लोग हैं जिनको मरने के बाद यहाँ पे दफन होने की अल्लाह ताला तौफीक देता है, ये जगह नसीब फरमाता है। क्योंकि मरना तो हर एक ने है, जो दुनिया में आया है उसने जाना ही है, दुनिया फ़ानी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। लेकिन बड़े खुशनसीब लोग हैं जिनको यहाँ की ज़मीन, ये जगह जो है अपनी गोद में लेती है। अल्लाह ताला जितने भी यहाँ पे दफन है सब पे अपनी रहमत फरमाए और सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम फरमाए, आमीन। और यहाँ पे कब्रें जो हैं हर 3-3.5 साल के बाद खोली जाती हैं और उसकी जगह जो है नई मैयत जो है वो दफनाई जाती है। और पहली मैयत की जो बाकियात होती हैं उसी कब्र में एक साइड में गड्ढा खोद के वो दबा दी जाती हैं और नई मैयत जो है उसी कब्र में दफनाई जाती है। ये अमल हर 3-3.5 साल के बाद किया जाता है। और अल्लाह ताला हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि इसी में दुनिया और आखिरत की भलाई है। और ये आप देख सकते हो, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है। ये जो सामने आपको नज़र आ रही है, मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है, जो भी सऊदी गवर्नमेंट ने इसको लाइब्रेरी बना दिया गया और इसके खुलने के कुछ मखसूस औकात हैं। माशाल्लाह ये बहुत बाबरकत जगह है, क्योंकि इसी जगह में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे दुनिया में। और ये आप देख सकते हो बिल्कुल हमारे सामने ये हरम है। आप हरम से जब बाहर निकलेंगे तो ये सारी ज़ियारतें आपको
बिल्कुल जब सफ़ा मरवा से आप बाहर निकलोगे तो आपको सामने ये सारी ज़ियारतें मिलेंगी। और ये बिल्डिंग आप देख सकते हो, अभी तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई है, पहले किसी ज़माने में ये पहाड़ हुआ करता था। और ये जो 2 खिड़कियां आपको नज़र आ रही हैं, ये वो जगह है जहाँ से वो बुढ़िया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा फेंका करती थी। ये जो 2 खिड़कियां आपको जूम करके दिखाई हैं, ये वो जगह है। और इसके साथ ये जो पहाड़ी आपको नज़र आ रही है, ये बिल्डिंग के बिल्कुल साथ जो है ना, ये जो पहाड़ी नज़र आ रही है, ये वो पहाड़ी है जहाँ पे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहाड़ी पे खड़े होके जो चांद को उंगली का इशारा किया था और उसके 2 टुकड़े किए थे। क्योंकि जब मुशरिकीन मक्का ने ये तकाजा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपसे पहले जितने अंबिया कराम आए हैं उन्होंने अपने रसूल और नबी होने की कोई सबूत कोई इनको दिया था, तो आप भी हमें कोई सबूत दें, हमें कोई मौजज़ा दिखाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी पहाड़ के ऊपर खड़े होके चांद को इशारा किया था उंगली का और उसके 2 टुकड़े किए थे। और इसके साथ ही ये आप देख सकते हो, ये जो सामने वाशरूम नज़र आ रहे हैं, ये अबू जहल का घर था। ये उस बदबख्त का घर है जो रहती दुनिया तक इसको लोग लान तान करते रहेंगे। अबू जहल, क्योंकि उस टाइम ये मक्का के सरदारों में से जो मेन सरदार था अबू जहल था और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त जानी दुश्मन था। और मुशरिकीन मक्का में से जो मेन सरदार था वो अबू जहल था। और चूँकि उसका घर बहुत बड़ा था और ये उसी जगह में, उसके घर वाली जगह में ही ये पूरे वाशरूम बने हुए हैं जो आपको हरम के सामने सफ़ा मरवा से जब आप निकलते हो तो सामने वाशरूम आपको मिलते हैं। ये वही वाशरूम्स हैं उसी जगह में जो अबू जहल का घर था। और इसके साथ आप देख सकते हो, ये जो आपको कुछ दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये कहा जाता है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये उनका घर हुआ करता था। ये बाकी पूरी जगह जो है ये तोड़ फोड़ की गई है, ये बिल्डिंग्स बन गई हैं, साथ में ये वाशरूम बने हुए हैं। लेकिन ये जगह जो है, ये दरख्त जो है, ये निशानी के तौर पर अभी तक जो है ये रखे हुए हैं। और ये उन्हीं का घर था। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप लोग जब भी उम्रे के लिए आएँ तो आप लोग बिल्कुल आसानी से सफ़ा मरवा ख़त्म करके जब आप बाहर निकलेंगे तो ये सारी ज़ियारतें आपको ये हरम के साथ मिलेंगी। और यहीं से आप ये राइट साइड पे देख सकते हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाए पैदाइश है। और यहीं से जो है आप बिल्कुल ये बाकी ज़ियारतें जो आपको पहले दिखाई हैं, ये आपको सामने जो पुल नज़र आ रहा है, इसी से रोड बिल्कुल सीधा जाएगा। जो आपको पहले ज़ियारतें दिखाई हैं वो आपको मिलेगी, मस्जिद जिन्न और मस्जिद शजर और मस्जिद फ़तह। और इसके अलावा जो जन्नतुल माला है वो सारी आपको बिल्कुल इसी रोड से सीधे जाना है आपने, और बिल्कुल करीब है आपको। आप आराम से पैदल जो है वो 4 से 5 मिनट में ये ज़ियारतों तक पहुंच जाएंगे। और दोस्तों, हमारी दुआ है हमारे सब देखने वालों को अल्लाह ताला अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए और अल्लाह ताला आपको हर मुसीबत और मुश्किल से दूर रखे। और दोस्तों, यहाँ पे वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो यार लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।